जय माँ काली मित्रों। आज मैं जो साधना देने जा रहा हूँ वो एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया शिष्य का। उसने कहा कि गुरुजी कृपया आप एक आकाश में उड़ने की साधना बताइए। इसे गगनगामिनी विद्या कहा जाता है, जिससे कि आप शरीर समेत कहीं पर भी उड़कर जा सकते हैं। और ये विद्या अपने आप में बहुत ही एक अद्वितीय विद्या होती है, जिसमें इंसान एक उच्च कोटि का साधक बन जाता है। और इस विद्या का ये भी फ़ायदा है कि आप अपने साथ किसी और को भी लेकर जा सकते हो हवा में, क्योंकि उसका हाथ को जब आप टच करते हो तो वो भी हल्का हो जाता है और उसके शरीर को भी आप अपने समेत उड़ाकर लेकर जा सकते हो। और आकाश में विचरण करने वाली जो साधनाएं होती है, कई साधनाओं में इंसान जो है कई बार दूर स्थानों पर जाना होता है जहाँ सफ़र से वह जल्दी नहीं पहुँच सकता है, तो इस साधना का यूज़ किया जाता है और वो वहाँ पर अपने इच्छित स्थान पर पहुँच सकता है। और कई बार जो है शून्य में साधना करनी होती है, क्योंकि कुछ साधनाएं ऐसी होती है जो हवा में आसन लगाकर करनी होती है, जो तभी सिद्ध होती है। तो उसके लिए भी ये साधना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस साधना को मैं, और भी विधियां हैं कई, जिसमें माता काली जी का जो है क्रीम बीज मंत्र का यूज़ किया जाता है और शब्द लगाकर एक बैताल को वश में किया जाता है, जो अदृश्य रूप में अपनी पीठ पर बैठाकर आपको सब जगहों पर ले जाता है। जहाँ पर आपने जाना होता है वो आपको अपने शरीर पर बैठाकर ले जाता है। जैसे आप उस मंत्र का उच्चारण करते हो, जिससे उसकी सिद्धि प्राप्त की होती है, वो आपको हवा में बैठाकर ले जाता है और वापस भी ले जाता है और जहाँ जाना है वहाँ भी ले जाता है। पर जो माता काली जी की कृपा से मैं आपको ये सिद्धि बताऊंगा, क्योंकि माता की काली जी की कृपा से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। कोई ऐसी सिद्धि नहीं है जो नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि माँ परमेश्वरी है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सभी शक्तियाँ उनके अंदर से ही निकलती है, उनमें समा जाती है। इसमें माता जी का एक मंत्र होता है, जिसमें एक अत्यंत शक्तिशाली योगनी सिद्ध होती है। पर पिटाई बहुत होती है इस साधना में, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि ये साधना ज़्यादातर वैसे शमशान घाट में की जाती है, क्योंकि शमशान घाट में ये साधना जल्दी सिद्ध होती है। पर अगर इंसान शमशान घाट जाने से डरता है तो घर पर भी कर सकता है, पर घर पर पिटाई बहुत होती है भाई। जो योगिनी है एक भयंकर स्त्री का रूप धारण करती है और बहुत पिटाई करती है। अगर आप सह गए तो सिद्धि प्राप्त कर लोगे, अगर सह नहीं पाए तो पागल भी हो सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि शक्ति मिलेगी कोई तो शक्ति ऐसे नहीं देगी वो। ये बहुत शक्तिशाली साधना होती है। इसमें अगर आप इस साधना को सिद्ध कर लेते हैं तो शून्य में आप आसन लगाकर कई साधनाएं और भी सिद्ध कर सकते हैं। तो इस साधना को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। पिटाई होती है, पर जो माता के भक्त है, जो माता के भक्त है, जो उन्होंने माता जी के क्रीम बीज मंत्र का काफ़ी समय से जप कर रहे हैं, उनको ये शक्ति जो है माता के वरदान स्वरूप ही प्राप्त हो जाती है। योगिनी परीक्षा तो लेती है, पर उसकी परीक्षा इतनी ज़्यादा नहीं लेती, क्योंकि उसको पता होता है कि ये माता का भक्त है। और जो माता का भक्त है, जो माता की परीक्षा पास कर लेता है, तो उसको तो वो सिद्धि प्रदान कर देती है। क्योंकि परीक्षा इसलिए लेती है क्योंकि इंसान अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करे। अगर कोई ऐसा इंसान है जो जिद्दी है, जो साधना के क्षेत्र में आ चुका है और जिद के स्वभाव से उसने साधना में बैठ गया है और आगे जाकर साधना को गलत इस्तेमाल कर सकता है, तो उसकी कड़क परीक्षा होती है, ताकि वो साधना बीच में ही छोड़ दे। अगर वो फिर भी साधना जो है सिद्ध करने की कोशिश करता है तो भाई पिटाई होती है। अगर पार कर लेता है तो वो फिर उस साधना का अधिकारी हो जाता है। पर ज़्यादातर जितने भी जिद्दी स्वभाव के साधक होते हैं, या फिर जिनके मन में होता है कि साधना का दुरुपयोग करना है, उसकी साधना सिद्ध नहीं हो पाती है। क्योंकि योगिनी जो है इतना अत्यंत भयंकर रूप लेती है कि वो उसको सह नहीं पाता। और जिसमें जो है, जिसका स्वभाव जो है बहुत ज़्यादा दयापूर्ण होता है
और भक्तिपूर्ण होता है, उसके मन में कोई किसी प्रकार का लोभ नहीं होता और ना ही किसी को नुकसान करने की चाह होती है, तो उसको ये सिद्धि सिद्ध हो जाती है। और योगिनी जो है उसके मन को पढ़ लेती है कि ये लोगों का भला करना चाहता है, तो वो उसके साथ परीक्षा तो लेती है उसकी, पर इतनी ज़्यादा खतरनाक परीक्षा नहीं लेती कि वो साधक बेचारा डर जाए, क्योंकि उसको पता होता है कि ये माता का सच्चा भक्त है, तो उसको सिद्धि जरूर प्राप्त होती है। हाँ, कई साधक कहते हैं गुरु जी पीछे से बसों की आवाज़ आती है या हॉर्न की आवाज़ आती है, तो हाँ, पास में जो है सड़क जाती है एक, तो वहाँ पर से आते जाते वाहनों की आवाज़ आती रहती है, तो इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहूँगा। और व्हाट्सअप से जुड़े, बिल्कुल जुड़े, आप व्हाट्सअप से जुड़कर बात किया कीजिए, सीधा फ़ोन मत किया कीजिए, क्योंकि मैं फ़ोन उठाता नहीं हूँ। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ। व्हाट्सअप से जुड़िए, बात कीजिए अच्छे तरीके से। अगर आप साधना के लिए सीरियस हुए तो मैं आपको फ़ोन भी आपसे बात करूँगा और आपको फ़ोन भी करने के लिए कहूँगा, तो आप सीधा ही ऐसे फ़ोन मत किया कीजिए, मेरे पास समय नहीं होता इतना। परी के हवन जो है अभी 30 तारीख को साधना स्टार्ट हो जाएगी। परी की पूर्णिमासी आने वाली है 30 तारीख को, तो साधना स्टार्ट हो जाएगी। अगले शुक्रवार तक आपके पास टाइम है, जिसने साधना करनी है हवन क्रिया करवा ले, और जो नए साधक है वो स्टेप बाय स्टेप साधना करे। जय माँ काली, माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे। और ये जो साधना है ये व्हाट्सअप से जुड़िए। अगर आप योग्य हुआ, आपने माता की स्टेप बाय स्टेप साधना किया तो मैं आपको ज़रूर करवाऊँगा। अगर स्टेप बाय स्टेप साधना नहीं की है तो मैं नहीं करवाऊँगा, क्योंकि ये साधना ऐसे नहीं होती, गुरु परंपरा से चलती है ये साधनाएँ। जय माँ काली। आपको अगले वीडियो में एक और अच्छी साधना बताऊंगा और अच्छे टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। बाकी आप व्हाट्सएप पर आकर बता सकते हैं कि आप कौन सी साधना के बारे में जानना चाहते हैं। अभी एक शिष्य ने नागिन साधना के बारे में कहा है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी। जय माँ काली।